Hello dear students, this is Nitin Goyal and welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So today we are starting our next part number 4 for vector. So previous part में हम लोगों ने डिफरेंट जो वेक्टर की फॉर्मेशंस को पढ़ लिया था बेटा। हम लोगों ने वेक्टर्स के एंगल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो भी किया था, पैरेलल शिफ्टिंग भी हम लोगों ने देख लिया था। सो आज हम लोग वेक्टर एडिशन के नेक्स्ट रूल्स के ऊपर जाएंगे, जिसमें एक रहेगा बेटा ट्रायंगल रूल और दूसरा रहेगा पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, इससे पहले मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक वेक्टर एडिशन के सिस्टम्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं जो वेक्टर एडिशन में यूज में आते हैं, और आगे आप लोग जब इस चैप्टर में जो मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर आप लोग डिफरेंट फोर्सेस को कैलकुलेट करोगे तो वहाँ एक प्रोसेस आएगा लेमी थ्योरम्स। ठीक है ना, तो वहां पर भी ये यूज आने वाले हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए साइन रूल एंड कोसाइन रूल के दो फॉर्मूलेज होते हैं, उनको एक बार थोड़ा सा देख लो बेटा। तो हेडिंग डालो सब लोग, some trigonometric rule for vector addition। वेक्टर एडिशन के लिए कुछ यूज में आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। ठीक है, तो जिसमें पहला है साइन रूल। फर्स्ट इज साइन रूल। साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें जनरली कुछ डेरिवेशन नहीं है, जनरली फॉर्मूला है, और किस तरह से है वो एक बार इसको देख लो। लेट मी कंसीडर, मान लीजिए मेरे पास में ये एक ट्रायंगल अवेलेबल है। ओके, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल अवेलेबल है जिसके लिए ये वाला एंगल जो है वो A है, दिस इज B एंड दिस इज एंगल C। चलो इसको मैं बाहर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो एंगल A है इसके सामने वाली जो साइड है, इस साइड की लेंथ को मैंने स्मॉल a से डिनोट किया है, एंगल B के सामने वाली लेंथ इसको स्मॉल b से डिनोट किया है, और ये C के सामने वाली को स्मॉल c से डिनोट किया है। ठीक है, ये कैपिटल C। तो देखो, फॉर एवरी ट्रायंगल according to sine rule, according to sine rule क्या रहेगा, देखो a अपॉन a के सामने जो एंगल है साइन a, विच इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। और ये सारा कुछ किसके इक्वल चलेगा, एक कोई भी कांस्टेंट। तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये साइन रूल होता है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। थोड़ा सा एक बार फॉर्मूले को देख लो बस, केवल कि a और उसके सामने का एंगल साइन a, b और उसके सामने का एंगल साइन b, और c और फिर उसके सामने का एंगल साइन c, which is equal to any constant। ये होता है हमारे पास में साइन रूल। ओके, अब ऐसे ही कॉस रूल भी है। ऐसा है, कौन सा, कॉस रूल या कोसाइन रूल जिसको बोलते हैं हम लोग। कोसाइन रूल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और मैथमेटिक्स में तो ये काफी यूज आने वाला है। तो थोड़ा गौर से देखो, कोसाइन रूल के लिए क्या है। लेट मी कंसीडर यू हैव टू कैलकुलेट a स्क्वायर। मान लो ये साइड आपको निकालनी है, तो ये क्या होगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ, किसके लिए निकाल रहे हो, a, तो इसके सामने का एंगल कॉस ऑफ a। अगर आपको b स्क्वायर निकालना है सो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ b, एंड आपको अगर c स्क्वायर निकालना है
So again a square plus b square minus 2ab cos of c. These formulas are work as a cosine rule. Okay, तो इन कंडीशन से आप लोग किसी भी ट्राइंगल की, अगर आपके पास में एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है और ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, तो इस फॉर्मेशन से आप लोग उसका साइड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज थे हमारे पास में, कोसाइन के लिए और एक साइन के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूलेज नोट करो अच्छे से। और फिर इसके बाद में हम लोग ट्राइंगल रूल के लिए वेक्टर एडिशन के दो मेथड हैं। तो एक जनरल मेथड है, ठीक है, वो जनरली पैरेललोग्राम के बिल्कुल इक्वल है, तो उसको ना करवा के हम लोग इस मेथड से एक बार ट्राइंगल रूल को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट करो। सो नाउ वी विल स्टार्ट ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल रूल वेक्टर एडिशन के लिए क्या शो करता है, थोड़ा देखो एक बार क्या कह रहा है। When two vector represent successively sides of a triangle, कोई भी दो साइड्स हैं जो सक्सेसिवली साइड्स हैं किसी भी एक ट्रायंगल के लिए, तो उसका थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन गिव्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी फॉर एग्जांपल दो साइड्स हैं मेरे पास में, लेट मी कंसीडर दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, और कोई दूसरी साइड ले लेता हूं मैं, लेट मी कंसीडर एक दूसरी साइड लिया बेटा मैंने ये बी वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन जॉइन करता हूं और इसके लिए मैंने कर दिया कि ये जो एंगल है वो यहां से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जरा इसको कंबाइन करो बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग करवानी है आप लोगों को इसकी, ठीक है। और पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करवानी है? हेड टू टेल। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये फर्स्ट वेक्टर है, ए वेक्टर आपको फर्स्ट वेक्टर माना आपने, तो इसका हेड जो है सेकंड वाले वेक्टर की टेल से। पिक्टोरियल मेथड जो था आप लोगों का, पिक्टोरियल मेथड ही फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको आप लोग पैरेलल शिफ्ट करवा के ऑब्वियसली बात इसको यहां लेके आओगे पैरेलल शिफ्टिंग में। तो प्रोसेस क्या बनेगा जरा देखो बेटा, दिस इज वेक्टर ए और यहां से दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, और यहां से ये जो एंगल है ये आपका कितना हो गया? थीटा एंगल हो गया। अब जरा गौर से देखो बेटा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां से है? रिजल्टेंट क्या था? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास में? रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर। क्या आ गया? ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आ गया कितना आ गया? सी वेक्टर। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इस एंगल को आइडेंटिफाई करूं, इस वाले एंगल को, देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? पाई। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? ये पाई माइनस थीटा। ओके, अगर ये पाई माइनस थीटा हो गया बेटा आपके पास में, तो अब ऑब्वियसली बात है पिक्टोरियल मेथड से क्या होता है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो जरा अगर मैं बाई कोसाइन रूल निकालूं, अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं, देखो एक्चुअली इसमें क्या सेटअप है हमारे पास में, जब अगर ये कुछ इस तरह का होता है, लेट मी कंसीडर, अगर ये इस तरह का होता तो ऑब्वियसली बात है हम लोग पाइथागोरस लगा देते थे और आराम से हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता था वो कितना होता था बेटा? 90 डिग्री होता था, तब कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट अब यहाँ अगर देखें तो एंगल चेंज हो गया, हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते अब इसके लिए हम लोग सी वेक्टर निकालने के लिए अब हम लोग पाइथागोरस नहीं फॉलो कर सकते। तो अब पाइथागोरस नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाएं हम लोग? तो उसके लिए हमारे पास में क्या है? कोसाइन रूल अवेलेबल है। अब कोसाइन रूल किसके लिए लगाना है? हमको सी के लिए लगाना है। तो देखो सी के लिए अगर कोसाइन रूल लगाएं तो ऑब्वियसली बात है सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ, अब सी के सामने का एंगल कौन सा है? देखो ये सी है, इसके सामने एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। क्या हुआ? कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा आ गया, थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो क्या है आपका? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कॉस पाई माइनस थीटा, देखो ए एस टी सी 90 180 सॉरी 0 90 180 270 एंड अगेन 360। अब देखो ऑब्वियसली बात है कॉस वाला कौन सा है? ये। अब सेटअप क्या है? कॉस पाई माइनस थीटा, पाई यानी
180 आ रहा है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस आ गया, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा का मतलब हुआ पाई यानी 180 माइनस थीटा, यानी किसके क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, ये साइन के क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और बेस फंक्शन किसका है बेटा, कॉस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो cos पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इस प्रोसेस से आप लोग इजी गोइंग मेथड में क्या निकाल सकते हो बेटा, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, थोड़ा सा नोट करो, अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को आइडेंटिफाई करूं कि हम लोगों के पास में जब राइट एंगल ट्राइंगल होता था तब ये इजी गोइंग क्यों हो जाता था, वो इसलिए हो जाता बेटा क्योंकि हमको पता है कि थीटा अगर ये 90 ये cos 90 हो जाता, लेट मी कंसीडर थीटा यहां पर कितना हो जाता, अगर 90 हो जाता। अब ये अगर 90 हो जाता ऑब्वियसली बात है तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ये 0 हो गई तो ये टोटल टर्म किस में चला गया, 0 में चला गया, तो मेरे पास में केवल क्या बचता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखा जाए तो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला ये नहीं है, वेक्टर फॉर्मेशन में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये नहीं है। वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला क्यों फॉलो हो जाता है, क्योंकि यहां पर cos थीटा में थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट टर्म जो हो जाता है वो किस में चला जाता है, 0 में। देन ऑब्वियसली बात है द मेन फंक्शन इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये 90 में क्या, तो ये टोटल टर्म 0 हो गई, तो हमें क्या मिलता है, केवल c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही मिलता है। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि ठीक है सर ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इजी पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेशन वही है। देखा जाए तो फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास में रिजल्टेंट के लिए, तो वो क्या बनता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर रिजल्टेंट जो निकलेगा हमारे पास में वो इसी फॉर्मूले से निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है ना। चलो अच्छा, अभी अगर मैं, तो ये तो आ गया मेरे पास में क्या, रिजल्टेंट, ये क्या आ गया बेटा मेरे पास में, रिजल्टेंट निकल के आ गया। अब उस रिजल्टेंट, देखो मैंने बताया रिजल्टेंट हो चाहे कुछ भी हो, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा मेरे पास में, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही हमारे पास में, साथ ही साथ और भी क्या होगा मेरे पास में, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन फाइंड आउट, ठीक है। सो अभी हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, देखो ये हमारे पास में जनरल डायग्राम है, तो देखो जरा गौर से, हमें जो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली बात है रिजल्टेंट का, ठीक है। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखो जरा गौर से कि रिजल्ट जो डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो जनरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करते हैं, तो रिजल्टेंट के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है, यहां से यानी इस एक्स एक्सिस से डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मान लिया बेटा मैंने कि ये जो एंगल है इसको मैंने कौन सा एंगल मान लिया बेटा, अल्फा एंगल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि जो एंगल यहां से बनेगा हमारे पास में, ये वाला जो एंगल बनेगा वही उसके लिए डायरेक्शन रहेगी हमारे पास में, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखो, अब इसमें करेंगे यूजिंग साइन रूल, किसके लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखो रिजल्टेंट के लिए कौन सा रूल लगाया, कोसाइन रूल, और डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, साइन रूल। अब देखो साइन रूल का फॉर्मूला फॉर्मेशन मैंने बताया आप लोगों को, तो देखो जरा गौर से देखो, अगर मैं इस ये वैल्यू लेता हूं c, तो c के सामने का एंगल कौन सा है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू, अब ये वाला एंगल इसके सामने वाली साइड कौन सी है, b, सो b अपॉन साइन अल्फा। ये दो एंगल ले लो, कोई भी कंसीडरेशन कर, और कोई जरूरत नहीं है, बस इसी से हो जाएगा काम। तो देखो c अपॉन, अब पाई माइनस थीटा, देखो यहां पाई होता है हमारे पास में, पाई माइनस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और ये क्वाड्रेंट ऑलरेडी किसका होता है, साइन का होता है, तो ये ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो जरा गौर से, बी अपॉन सी साइन थीटा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बी अपॉन सी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास में उस अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये दो मेथड थे और इसी से हम लोग ट्रायंगल रूल को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। अब इसका कई बुक्स में ये मेथड मिलेगा भी नहीं, कई बुक्स में आपको ये मिलेगा भी नहीं, ये अलग से है मेथड। जो दूसरा मेथड मिलेगा वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो मैं डायरेक्टली पैरेललोग्राम स्टार्ट करूंगा और वहां से सेम यही फॉर्मूला जो अब रिजल्टेंट का निकला था वही फॉर्मूला दोबारा से पैरेललोग्राम के थ्रू निकलेगा बेटा, और उसके लिए डायरेक्शन के लिए एक न्यू फॉर्मूला डेवलप हुआ, उसको हम लोग अभी आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नाउ विल स्टार्ट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के लिए जो पैरेललोग्राम का जो लॉ लगता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है पैरेललोग्राम का लॉ, देखो, इफ two vectors can be represented by two adjacent of a parallelogram। सबसे पहले पैरेललोग्राम आप सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जनरली कुछ इस तरह का शेप होता है। ऑब्वियसली बात है साइड जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या चलती हैं, पैरेलली चलती है, ठीक है ना। तो जनरली उसी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, यानी दो वेक्टर जो हैं वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है ना, और वो कैसे निकल रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं। कैसे पॉइंट, कॉमन पॉइंट यानी टेल टू टेल। बस अब यहाँ चेंज हो गया, ध्यान रखना, जो इससे पहले जो रूल पढ़ रहे थे वहां पे कौन सा लॉ चल रहा था, हेड और टेल वाला चल रहा था, ठीक है ना। बट यहाँ पैरेललोग्राम के अंदर क्या आ जाएगा, टेल टू टेल वाला सिस्टम, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, लेट वी कंसीडर कि मान लो मेरे पास में एक है ये, मान लो लेट वी कंसीडर दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ओके। ये दो वेक्टर की कंडीशन है मेरे पास में। अब ऑब्वियसली बात है इनका क्या कनेक्टेड है, टेल टू टेल, क्योंकि ये किस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है वो कहां से निकलेंगे, एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगे, ठीक है। एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो, अगर मुझे ये इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, सबसे पहले इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखो, अगर मैं इसको उठा के पैरेलल शिफ्ट करूं तो यहां रख सकता हूं, तो मान लो इसका एक साइड मान लो ये हो गया, मान लिया मैंने एक इमेजिनरी साइड ये हो गया, और सेम इसको पैरेलल शिफ्ट करके इमेजिनरी साइड इसका यहां बना देता हूं। ऑब्वियसली बात है पैरेललोग्राम बना, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा जरा देखोगा, और वो डायगोनल कहां से निकलना चाहिए, देखो, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां से जो आपका जो वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा, टेल टू टेल वाला पॉइंट, यहां से उसका क्या निकलना चाहिए, तो ये हो गया आपका क्या बेटा, रिजल्ट। ओके, तो जरा देखो कुछ सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा। अगर मैं ये ए वेक्टर है, ऑब्वियसली बात है ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं यहां से देखूं दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और यहां से देखो अगर इस पॉइंट को उठाओ आप लोग बेटा, ठीक है, तो अगर ट्राइंगल रूल लगाए हम लोग तो देखो ये क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यहां से देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यहां से एक पॉइंट और भी आइडेंटिफाई आता है, यहां से एक पॉइंट और भी आइडेंटिफाई होता है, उसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना कि जो वेक्टर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रुको चलो अभी पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में जो आएगा वो क्या रहेगा, हमारे पास में पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन रूल। अब इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले कि इसका प्रूफ किस तरह से है, या इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से आता है हमारे पास में, ठीक है। तो देखो जरा गौर से,
प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो जरा गौर से किस तरह से ये वर्क करता है। देखो मान लो बेटा मेरे पास में एक है ये ए वेक्टर और ये कहीं दूसरा है बी वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से एंगल थीटा एंगल बना रहा है वो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले काम आप इसको पैरेलली शिफ्ट करो। तो ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करते हैं हम लोग इसको। और ये आप लोगों ने क्या किया, इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो ये एंगल क्या हो गया बेटा आपके पास में थीटा। ओके, और ये आपका क्या आ गया, मान लो उसका रिजल्टेंट। ये आप लोगों का क्या आ गया बेटा रिजल्टेंट। अब ऑब्वियसली बात है ये हो गया आपका बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। ओके, आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ओके, और मान लिया मैंने कि ये है मेरे पास में अल्फा, क्योंकि जो रिजल्टेंट निकलेगा उस रिजल्टेंट का हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये सेटअप मेरे पास में रेडी होके आ गया। ठीक है, तो अब इसके प्रूफ को देखते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या किया प्रूफ के लिए, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने बेटा। क्या डाला, एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट। ठीक है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाया बेटा मैंने। ठीक है ना, अब यहां से अगर देखें तो आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो कि इस ट्रायंगल में देखो यहां से यहां तक तो ये ए वेक्टर है। चलो इस ट्रायंगल से पहले एक बार ये ट्रायंगल लो आप लोग बेटा, ये वाला ट्रायंगल वेयर दिस इज बी वेक्टर, दिस इज थीटा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो बेटा, अगर मुझे ये और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया आपका बेस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। सो पी क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा गौर से, एच क्या है बी साइन थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, बी साइन थीटा, और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बी कॉस ऑफ थीटा। क्या आ जाएगी, बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो जरा गौर से देखो, ये इसका जो टोटल वैल्यू आया वो क्या है, ए तो यहां तक, और इसकी ये वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज बी साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्या आ गया, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, और ये वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा। ऑब्वियसली बात है, और ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है। अब जरा गौर से देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहां आराम से आपका क्या लग सकता है, पाइथागोरस। तो लगाओ बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जरा गौर से देखो, दिस इज आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो यहां देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख रहा हूं, केवल बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। जरा देखो गौर से, वही सेटअप बना या नहीं बना रिजल्टेंट के लिए, जो हम लोगों ने कोसाइन रूल से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। देखो कोसाइन रूल से यही तो आया था, देखो क्या आया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ सी। सी में जो भी एंगल हमारे पास में अवेलेबल होगा वो हम लोग लेंगे इसमें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से देखें तो हमारा वही की वही प्रोसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई में है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग किसी भी कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हो।
तो ये तो क्या आ गया बेटा मेरे पास में, रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया ये, रिजल्टेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, व्हिच इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बनी बेटा मेरे पास में। नाउ अब ये तो मेरे पास में केवल क्या निकल के आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, रिजल्टेंट आ गया, तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना। तो देखो इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, इजी गोइंग मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा डायरेक्शन के लिए देखो, यहां अगर डायरेक्शन निकालना है मेरे को, तो डायरेक्शन क्या, किसकी फॉर्मेशन में निकालूंगा मैं, अल्फा की फॉर्मेशन में निकालूंगा। ठीक है, तो अल्फा के लिए मैं यहां ध्यान रखना कि ऑब्वियसली बात है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ही मेरे पास में गिवन कंडीशन में रहेंगी। तो अगर मैं, मेरे पास में परपेंडिकुलर और बेस, ये दो वैल्यू और गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस को मिला के हमारे पास में क्या बनता है बेटा, tan अल्फा बनता है। क्या होता है tan अल्फा क्या होता है, या tan की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, b sin थीटा अपॉन बेस क्या है बेटा, a प्लस b cos ऑफ थीटा, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन। ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शन जो निकलेगी आपकी इस फॉर्मूले के बेस पर ही आइडेंटिफाई होंगी। तो ये दो फॉर्मूलेज हुए हमारे पास में, एक तो रहा रिजल्टेंट के लिए क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये तो हमारे पास में क्या रहा बेटा, रिजल्टेंट। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ अल्फा और थीटा में कंफ्यूज मत हो जाना। थीटा है जो दो वेक्टर की फॉर्मेशन है हमारे पास में, जो भी दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल है। जो दो वेक्टर मेरे पास में गिवन है, विच इज a वेक्टर एंड b वेक्टर, इनके बीच का एंगल जो है वो क्या रहेगा, थीटा। और अल्फा क्या है, अल्फा है जो रिजल्टेंट है आपका, उस रिजल्टेंट की x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। तो देखो ये हमारा x एक्सिस, तो x एक्सिस से ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, वो हमारे पास में tan अल्फा की फॉर्मेशन में आएगा, वही क्या शो करेगा, हमारा डायरेक्शन शो करे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट फॉर्मेशन है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट करो और फिर देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। ओके, एक पॉइंट है, देखो द वेक्टर एडिशन ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ये क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला रहेगा, एक फार्मूला ड्राइव करेंगे कि मान लो अगर दो इक्वल वेक्टर्स आपके पास में अवेलेबल है, तो फटाफट से आप उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो मान लो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ये दो वेक्टर आपके पास में अवेलेबल हैं एंड द मिडिल जो इनके बीच में एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मान लो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और ये इसका क्या हो गया बेटा आपके पास में, रिजल्टेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। बट इफ वेक्टर आर बोथ वेक्टर, इफ बोथ वेक्टर्स इक्वल, यानी अगर ये a वेक्टर है और ये भी a वेक्टर है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये भी a। ठीक है, तब r क्या बनेगा, देखो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। सो r विच इज 2a स्क्वायर 1 प्लस cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहां से देखें अगर, तो देखो a तो बाहर आ गया, अंदर क्या गया 2 1 प्लस cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला था बेटा मेरे पास में cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखो, अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें देखना एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, देखो मैंने एंगल को आधा कर दिया, तो यहां भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा हमारे पास में। अब जरा गौर से देखो कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो प्लेस द वैल्यू a 2 1
प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये कदम तो हमारे पास में क्या आया देखो बेटा, r इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करोगे इजी गोइंग में तो देखो ये बाहर आ जाएगा क्या, 2a cos थीटा बाई, ठीक। तो ये आपके पास में डायरेक्टली रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहेगा क्या, 2 इंटू जो आपके पास में वेक्टर की कंडीशन है इंटू cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अगर इक्वल वेक्टर्स आपके पास में अवेलेबल है, इक्वल वेक्टर यानी उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा होगा आपके पास में, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप इजी गोइंग मेथड में उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन है मेरे पास में, नेक्स्ट पॉइंट का क्या है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब मतलब क्या है कम्यूटेटिव से, मान लो कोई भी दो वेक्टर है मेरे पास में, एक है दिस इज वेक्टर ए और मान लो ये कोई दूसरा वेक्टर है दिस इज वेक्टर बी एंड इनके बीच में थीटा एंगल है। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब इससे मतलब क्या है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है उसको क्या मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तब तो ये कम्यूटेटिव होगा, और नहीं लिख सकता तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो प्रूफ करते हैं क्या हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखो जरा गौर से, मान लो मेरे पास में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऑब्वियसली बात है इसका कहीं ना कहीं क्या आएगा बेटा, एक रिजल्टेंट आएगा। अब अगर ये रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास में, क्या आ रहा है, एक रिजल्टेंट वाली कंडीशन मेरे पास में बन के आ रही है, ठीक है। तो इसमें जरा गौर से देखो कि अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेके जाऊं, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेके जाऊं और इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहां लेके आऊं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये ए वेक्टर है तो ये भी आपका ए वेक्टर हुआ, और ये बी वेक्टर है तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, बी वेक्टर हुआ। तो अब जरा देखो, सबसे पहले इस वाले फॉर्मेशन को लेते हैं, सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन है आपके पास में इसको लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये एरो यहां, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अब जरा यहाँ ट्रायंगल रूल, आपका जो पिक्टोरियल मेथड था ना ट्रायंगल रूल को लगाने वाला, वो लगाओ। तो देखो ये यहां से इधर चला, ये यहां से इधर चला, और ये इसका रिजल्टेंट रहा। तो ये इसका आर क्या आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है, देखो दिस इज दिस एंड ये आपका रिजल्टेंट था। ये क्या है आपका ए वेक्टर है, ये क्या है आपका बी वेक्टर है, और ये आपका क्या है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब जरा यहां से देखो कि इसका रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, जो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इधर जा रहा है। तो यहां से क्या आ गया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये लिख लिया आप लोगों ने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को और सेटिस्फाई करवाओ आप लोग फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को देखो तो इनके दोनों के जो एलएचएस है वो कैसे हो गए, सेम। तो ऑब्वियसली बात है एलएचएस भी कैसे होंगे बेटा इनके, सेम। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो किसको क्या ले सकते हैं, तो इसका मतलब कि वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है, कि वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेशन देता है वेक्टर एडिशन और कम्यूटेटिव फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने। ओके, सो अभी मेरे पास में एक नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है कि प्रूफ करना है हमें कि जो वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी हो सकता है। अब एसोसिएटिव से क्या मतलब है, देखो कम्यूटेटिव में हम लोगों ने पढ़ा दो वेक्टर की कंडीशंस को शफल करके। अब एसोसिएटिव में मान लो मेरे पास में कोई 3 वेक्टर हैं, ठीक है ना, लेट वी कंसीडर मेरे पास में 3 वेक्टर्स हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स मान लो मेरे पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसके साथ में मैंने ऐड किया सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर और कंबाइन किया मैंने इनको। क्या ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्या, ठीक है। तो जरा देखें बेटा,
देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। ऑब्वियसली बात है जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो लास्ट वेक्टर की टेल, सॉरी फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको आप लोगों ने ऐसे ज्वाइन किया तो ये मेरे पास में क्या आ गया बेटा, एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है आ गया। ठीक है, तो देखो जरा गौर से, अगर मेरे पास में दो कंडीशन अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है, देखो एक डायगोनल जो है मान लो मैं ये इस तरह से बनाता हूं, ठीक है, और एक मैं कुछ इस तरह से बनाया, तो जरा गौर से देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले देखो एक और एक दो, इसके लिए एक रिजल्टेंट ये आ रहा है मेरे पास में, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के लिए जो रिजल्टेंट आ रहा है, मान लिया मैंने उस रिजल्टेंट को मैंने क्या मान लिया बेटा, डी वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया, डी वेक्टर। तो मैं क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ऑब्वियसली बात है डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑब्वियसली बात है ये क्या हो गया, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले दिस दिस और दिस, ठीक है, यानी अब ये डी वेक्टर भी तो एक वेक्टर है, ठीक है। अब डी वेक्टर सी वेक्टर की कंडीशन को देखें तो वो किसको शो कर रहा है बेटा, आर वेक्टर को शो कर रहा है। ऑब्वियसली बात है किसको शो कर रहा है, आर वेक्टर को शो कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। और डी वेक्टर की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास में, ए प्लस बी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर। एक कंडीशन तो मेरे पास में ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरे वाले जो डायगोनल है उसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं। अब दूसरे वाले डायगोनल की कंडीशन देखो क्या है। दूसरे वाले डायगोनल को मान लो ए बी सी डी, इसको मैंने मान लिया, मान लो बेटा ई वेक्टर। अब ई वेक्टर को किस तरह से शो कर सकते हैं, देखो अगर यहां से लें तो बी वेक्टर और सी वेक्टर मिलके क्या बन रहा है, ई वेक्टर बन रहा है। तो ई वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ई वेक्टर तो ये हो गया, अब ई वेक्टर का इसके साथ में क्या रिलेशन है, देखो ए वेक्टर और ई वेक्टर मिलके क्या बन रहा है बेटा, आर वेक्टर। एरो को सबसे पहले एरो को देखते जाओ बेटा आप लोग, देखो ये एरो इधर गया, फिर इसका एरो इधर गया, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्टेंट का एरो इधर आ रहा है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में अगर देखें तो इसके लिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ चलो आर वेक्टर वो क्या हो जाएगा जरा देखो, ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो जरा गौर से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को अगर आइडेंटिफाई करें तो बेटा जरा देखें, यहां पर देखो दिस एंड दिस ये तो इक्वल हो गया, तो फॉर्मेशन क्या बेटा बना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसका मतलब फॉर्मेशन क्या है कि जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव भी हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक कंडीशंस हैं वेक्टर एडिशन के लिए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को लेके। तो आज के लिए इतना ठीक है। अभी थोड़ा सा इसी चीज को रिकॉल करके देखना, कुछ पॉइंट्स आता है तो कमेंट में मेरे से डिस्कस करना, कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई में नहीं आता है तो उसको पूछना बेटा, और स्टडी करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, उसके डिफरेंट कंडीशंस और उनका मोशन के अंदर किस किस तरह से यूज आता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपनी स्टडी करते रहो।